जरा सोचिए, आपके फोन में ना तो वाईफाई है ना ही मोबाइल डेटा, फिर भी आप एक सुपर इंटेलिजेंट एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर ये अब हकीकत है। एआई की दुनिया एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रही है। वो अब बड़े बड़े सर्वर और क्लाउड से निकलकर सीधा हमारी जेब में, हमारे डिवाइस में आ रही है। अब तक तो हम सब यही मानते आए थे कि एक पावरफुल एआई चलाने के लिए इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए। ये लगभग नामुमकिन लगता था। हमें यही बताया गया है कि एआई का मतलब है क्लाउड, एआई का मतलब है बड़े बड़े सर्वर्स। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी बात सच ना हो? जी हाँ, बिल्कुल। 2026 तक एआई का पूरा खेल बदलने वाला है। अब जो ट्रेंड है वो क्लाउड पर चलने वाले विशाल मॉडल्स से हट रहा है और हमारे डिवाइसेस पर चलने वाले छोटे और लोकल मॉडल्स की तरफ जा रहा है। देखिए, पुराना तरीका क्या था? यही कि एआई के लिए हमें बड़े बड़े डेटा सेंटर्स पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन अब एआई ऑन डिवाइस का एक नया दौर शुरू हो रहा है और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है फैल्कन H1R7B। ये एक ऐसा एआई है जो इतना हल्का है कि लैपटॉप पर आराम से चल जाए, लेकिन इतना स्मार्ट है कि बड़े बड़े क्लाउड मॉडल्स को टक्कर दे सके। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स, जिन्हें एसएलएम्स भी कहते हैं, आखिर है क्या? और ये उन लार्ज लैंग्वेज मॉडल से अलग कैसे हैं जिनके बारे में हम सब ने सुन रखा है? इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। जो एलएलएम्स हैं वो एक भारी भरकम ट्रक की तरह हैं, बहुत पावरफुल, लेकिन उन्हें चलाने के लिए बहुत सारे संसाधन और इंटरनेट की एक चौड़ी सड़क चाहिए। वहीं एसएलएम्स एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह हैं, तेज, फुर्तीले, कुशल और कहीं भी चलने के लिए तैयार, बिना किसी बड़ी सड़क के। तो अगर सीधी सादी भाषा में कहें तो एसएलएम एक ऐसा एआई मॉडल है जिसे खास तौर पर एफिशिएंसी यानी दक्षता के लिए बनाया गया है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये किसी के अपने पर्सनल डिवाइस पर बिना इंटरनेट के चल सके। फैल्कन H1R में जो 7B है, उसका मतलब है 7 अरब पैरामीटर्स। अब सुनने में तो ये नंबर बहुत बड़ा लगता है ना? लेकिन एआई की दुनिया में बड़े मॉडल्स की तुलना में यही नंबर इसे छोटा और इतना एफिशिएंट बनाता है कि ये लोकल डिवाइस पर चल सके। और देखिए, इसकी सबसे खास बात क्या है? इसे किसी भी जंक डेटा या कचरे पर नहीं, बल्कि बहुत ही हाई क्वालिटी डेटा पर ट्रेन किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये आपके ही डिवाइस के रैम और प्रोसेसर पर चलेगा। इसे इंटरनेट की जरूरत जीरो है ही नहीं। और परफॉर्मेंस बड़े बड़े मॉडल्स के मुकाबले कई कामों में ये 90% तक की एक्यूरेसी देता है। और सबसे बड़ी बात, कोई महीने का खर्चा नहीं, कोई सब्सक्रिप्शन फीस नहीं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भाई जब हमारे पास इंटरनेट है तो कोई लोकल एआई क्यों इस्तेमाल करेगा? इसके पीछे 3 बहुत ही मजबूत कारण हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है प्राइवेसी यानी गोपनीयता। जब कोई एसएलएम का इस्तेमाल करता है तो उसका सेंसिटिव डेटा, उसकी निजी जानकारी कभी भी उसके डिवाइस से बाहर जाती ही नहीं। खासतौर पर कॉर्पोरेट दुनिया में अपना कीमती डेटा किसी और के सर्वर पर भेजना ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। लेकिन लोकल एआई के साथ आपका डेटा आपके लैपटॉप से बाहर जाता ही नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं सॉवरेन एआई, मतलब डेटा आपका, कंट्रोल भी आपका। दूसरा फायदा है स्पीड यानी रफ्तार। क्योंकि सारी की सारी प्रोसेसिंग आपके डिवाइस पर ही हो रही है, तो जवाब भी लगभग तुरंत मिलता है, बिना किसी इंतजार के, बिना किसी देरी के। जब हम क्लाउड एआई को कोई कमांड देते हैं तो रिक्वेस्ट सर्वर तक जाती है और फिर जवाब आता है। इसमें जो देरी होती है उसे लैग कहते हैं। लेकिन लोकल एसएलएम में ऐसा कुछ नहीं है। ये पलक झपकते ही जवाब देता है, क्योंकि सब कुछ तो डिवाइस पर ही हो रहा है। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण फायदा है, वो है लागत यानी कॉस्ट। क्लाउड बेस्ड एआई सेवाओं में जो हर महीने या हर इस्तेमाल पर पैसा लगता है, ये उसे पूरी तरह से खत्म कर देता है। सोचिए, हर एपीआई कॉल के लिए पैसे क्यों देने? बस एक बार मॉडल को डाउनलोड कीजिए और फिर उसे पूरी जिंदगी फ्री में इस्तेमाल कीजिए। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा है कि नहीं? अच्छा, ये तो हो गई थियोरी की बातें। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल जिंदगी में, अलग अलग प्रोफेशन में ऑन डिवाइस एआई के क्या ठोस इस्तेमाल हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई डेवलपर हवाई जहाज में सफ़र कर रहा है और उसे अपना कोड डीबग करना है। इंटरनेट तो है नहीं। फैल्कन H1R ये काम चुटकियों में कर सकता है। या फिर कोई डॉक्टर जो मरीज के बहुत ही निजी डाटा का विश्लेषण करना चाहता है, उसे इंटरनेट पे अपलोड किए बिना। ऐसी जगहों पर एसएलएम्स सच में एक गेम चेंजर हैं।
और ये कहानी सिर्फ लैपटॉप तक ही सीमित नहीं रहने वाली है। आने वाले समय में यही टेक्नोलॉजी हमारे स्मार्टफोन्स में होगी, हमारे स्मार्ट ग्लासेस में होगी, हमारी कारों में होगी और शायद हमारे घर के रोबोट्स में भी, जो बिना किसी सर्वर से जुड़े हमसे बात करेंगे। तो इस पूरे तकनीकी बदलाव का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ यही है कि एआई का भविष्य काफी हद तक लोकल यानी स्थानीय होने वाला है। तो क्या इसका मतलब ये है कि बड़े मॉडल्स खत्म हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ही मुश्किल वैज्ञानिक रिसर्च जैसे भारी भरकम कामों के लिए हमें आज भी और आगे भी बड़े सुपर कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन हमारे रोजमर्रा के कामों के लिए, जैसे ईमेल लिखना, कोडिंग में मदद लेना या एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह काम करवाना, इन सब के लिए भविष्य लोकल है। फाल्कन H1R तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये उस बहुत बड़ी लहर का पहला संकेत है जिसे हम पॉकेट एआई कह सकते हैं, और ये लहर 2026 में आने को पूरी तरह तैयार है। तो अंत में एक बड़ा और महत्वपूर्ण सवाल यही है, क्या हमारा अगला पर्सनल असिस्टेंट पूरी तरह से ऑफलाइन काम करेगा? ये एक ऐसा विचार है जो टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रिश्ते को, हमारे बातचीत करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है।